एग्जाम के दौरान एक लड़का लास्ट क्वेश्चन देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं था। जब वो इसके बारे में टीचर को बताता है तभी उसे पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सेट ए और सेट बी। आखिरी क्वेश्चन सिर्फ सेट ए के बच्चों के लिए था। जैसे ही सभी बच्चों को इसके बारे में पता चलता है सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि अब चीटिंग करना नामुमकिन लग रहा था। उसी समय चीटिंग का प्लान बनाने वाली मास्टरमाइंड एमी ने इशारा किया कि उसके पास सेट ए का पेपर है। जिन बच्चों के पास भी सेट ए का पेपर था उन्हें समझ आ जाती है कि एमी के पास भी सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। फिर एमी अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाना शुरू कर देती है जैसे वो कोई पियानो बजा रही हो। ये वही गुप्त संकेत थे जिनकी सभी बच्चों ने पहले से ही प्रैक्टिस की हुई थी। जैसे ही जवाब आने लगे वे एक छात्र से दूसरे छात्र तक पहुंचते गए और नकल की पूरी चैन बन गई। सेट ए के बच्चे जल्दी से अपना पेपर खत्म कर लेते हैं। जब सेट ए के बच्चे अपना पेपर जमा कराने जाते हैं तभी एमी चुपके से अपना पेपर बदल लेती है। अब एमी के पास सेट बी का पेपर था लेकिन एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। अब उसे सेट बी के सारे सवाल हल करके बाकी सेट बी के बच्चों तक पहुंचाने थे। एमी तेजी से क्वेश्चंस हल करने लगती है और वहीं सेट बी के बच्चे बेचैनी से आंसर्स का इंतजार कर रहे थे। तभी टीचर कहते हैं एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। किस्मत से एमी समय रहते ही सारे सवाल हल कर लेती है और उंगलियों से आंसर सभी बच्चों को बताना शुरू कर देती है। ये वही पल था जिसका सेट बी के बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी टीचर बताते हैं अब सिर्फ 1 मिनट बाकी बचा है। बच्चे तेजी से आंसर लिख रहे थे। तभी टीचर चलते हुए आते हैं और एमी के पेपर के ऊपर हाथ रखकर उसे कुछ भी करने से रोक देते हैं। लेकिन तब तक एमी सारे सवाल बच्चों को पास कर चुकी थी। सभी बच्चे चैन की सांस लेते हैं। अब एमी देश के सबसे मुश्किल एग्जाम में बच्चों को चीटिंग करवाने वाली मास्टरमाइंड बन गई थी।